बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं हकीम उमर अतारी, हाजिर खिदमत हूं एक नए प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है ये मौजू नाक और गले के अमराज से मुतल्लिक है। चूँकि इस मौजू के अंदर बहुत ज़्यादा अमराज आ जाते हैं, छींकें हैं, नेज़ल एलर्जी है और भी बहुत ज़्यादा है। तो आज हम नेज़ल एलर्जी के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि छींकें आने का मर्ज जो है बहुत ज़्यादा लोग इससे मुतासिर होते हैं। लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और इतनी ज़्यादा छींकें होती हैं कि छींक कर गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, नाक बंद होना शुरू हो जाता है, फ्लू की कैफियत हो जाती है, सर में दर्द रहती है, बुखार का मसला होता है, जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाती है और ये कैफियत बड़ी देर बरकरार रहती है। और ये मर्ज बदरजा उतम बच्चों में भी पाया जाता है, बड़ों में भी पाया जाता है। कोई उम्र की तखसीस भी नहीं है कि भाई छोटे में ज़्यादा है, बड़े में कम है। हर मर्ज के मतलब हर उम्र के फर्द को ये मर्ज हो सकता है। तो बेसिकली नेज़ल एलर्जी यानी छींकों का ज़्यादा आना, ये इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, इसके काफ़ी इसबाब हो सकते हैं। उनमें से जो चीज़ें ज़्यादा कॉमन है वो किसी चीज़ की एलर्जी आपको होना, यानी आपको डस्ट एलर्जी है, आपको मट्टी झाड़ पूंछ करते हुए या कहीं मट्टी उड़ रही है तो उस मट्टी की वजह से या मिर्चों की वजह से या घर में कोई तड़का लग रहा है खाने के अंदर उसकी वजह से या घर में पेट रखे हुए हैं, जानवर रखे हुए हैं पालतू, उनके जो बोल और बराज की जो अंदर से पार्टिकल्स उड़कर आप इनहेल करते हैं उसकी वजह से ये छींकें आ सकती हैं। और ये छींकें आपको जेनेटिकली भी आ सकती हैं, यानी कि अगर आपके वालिदैन के अंदर से किसी को ये मर्ज रहा है, किसी को दादा दादी को रहा है, तो ये इसकी आगे ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर हो सकता है। तो बेसिकली होता ये है कि जब आप एलर्जी के अंदर कोई चीज़ इनहेल करते हैं जिससे आपको एलर्जी होती है, किसी ग़िज़ा से भी आपको एलर्जी हो सकती है, यानी आपको अगर गंदम से एलर्जी है तो आप गंदम खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी जब आप खाते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो आपका इम्यून सिस्टम है वो रेजिस्टेंस पैदा करता है और उस रेजिस्टेंस के नतीजे के अंदर जो आपके नाक के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि बलगमी झिल्ली होती है उसके अंदर सोजिश पैदा हो जाती है और उसके अंदर सोजिश पैदा होने की वजह से जो है वो आपको छींकें आती हैं। तो यानी छींकें आने के लिए किसी एलर्जी का जिस्म में होना ज़रूरी है। तो अगर इसके अंदर हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेते रहें तो हम इससे बचे रहते हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा या बड़ा मुश्किल होती है लोगों के लिए कि वो कभी ये इस्तेमाल कर कभी वो कर, ये छींकें जान ही नहीं छोड़ती हैं। तो ये जो छींकें हैं इस हमेशा किसी एलर्जी की वजह से आपको आती हैं। तो आप उस एलर्जी को दूर करने के लिए मैं आज आपको एक बड़ा शानदार नुस्खा देता हूँ। आप वो नुस्खा अपने घरों में बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जैसे जैसे वो नुस्खा आप इस्तेमाल करते जाएंगे और आप इस मर्ज से ना सिर्फ जान छुड़ा लेंगे बल्कि आप इंशाल्लाह आपकी तबीयत भी बड़ा बेहतरीन हो जाएगी। और इस नुस्खा को इस्तेमाल करने के लिए कम से कम 4 से 6 हफ्तों का कोर्स जो है वो लाजमी करें और नुस्खा के अज्जा जो हैं वो आप नोट कर लें। बड़े मुख्तसर सी चीज़ें हैं और बहुत आम मिल जाती हैं। आप किसी भी पंसार स्टोर पर जाएं आपको बड़ी इजीली ये चीज़ें जो हैं वो अवेल हो जाएंगी। इसके अंदर जो नुस्खा के अंदर चीज़ें हैं वो आपने लेना बेड़े के छिलके। बेहड़ा बड़ा आम सी चीज़ है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें लिख भी दूंगा। और हरीड़ के छिलके ले लें आप। इसके अलावा जंग हरीड़ यानी काली हरीड़ जो होती है उसके छिलके ले लें और आप आंवले के छिलके ले लें, 4 छिलके ये ले लें और धनिया जो है वो आप 5वीं चीज़ ये ले लें। आप इन 5 चीज़ों को जो है वो सफूफ कर लें, फाइन पाउडर करें और फाइन पाउडर करने के बाद आप इसको हाफ टीस्पून सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाने के बाद लेना शुरू करें। और इसके अलावा आपको अगर इसको मजीद अच्छा करना चाहते हैं तो मैं इसको एक मजीद आपको नुस्खा दे देता हूँ कि आप जब ये फाइन पाउडर करें और अगर इसका मिसाल के तौर पर वजन 100 ग्राम बनता है तो आप इससे 3 गुना ज़्यादा शहद मिक्स करके माजून बना लें। यानी 100 ग्राम इस सफूफ के अंदर आप 300 ग्राम शहद मिक्स कर लें और आप उस माजून को सुबह दोपहर शाम जो है वो हाफ टीस्पून लेते रहें। उसके अलावा एक नुस्खा आप मजीद नोट कर लें, उसके अंदर आपने जो है बादाम लेने, मग्स बादाम 1 पाव ले लें और उनके अंदर आप जो है वो सफ़ेद मिर्च जो है वो 20 ग्राम डालें, सौंफ 50 ग्राम डालें, भुने हुए चने 1 पाव डालें और इनको अच्छे तरीके से सफूफ कर लें। और ये सफूफ भी जो है आप सुबह दोपहर शाम हाफ टीस्पून लेते रहें। इंशाल्लाह जैसे जैसे आप ये इस्तेमाल करते जाएंगे आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा बेहतरीन होगी
आप इस मर्ज से इंशाल्लाह जान भी छुड़ा लेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो है ये बाज लोग ऐसे होते हैं जो एसी वाले कमरे में गए, एसी वाले कमरे से बाहर आए तो फौरी तौर पर छींकें शुरू हो जाती हैं। ये नेजल एलर्जी जो है वो बढ़ती बढ़ती नाक के गदूद का बाइस भी बन सकती है, नाक की हड्डी भी इसकी वजह से टेढ़ी हो सकती है। तो इसको मामूली एलर्जी मत समझिए, इसका मुकम्मल प्रॉपर इलाज कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत भी देंगे। जो मैंने नुस्खा आपको बताया बहुत बेहतरीन है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, बहुत मामूली रकम के अंदर बनने वाला है। आप बनाकर अपने घरों में इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।